हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि थिंग्स यू हैव बीन डूइंग रॉन्ग एंड आप उसे कैसे सही कर सकते हो। एंड अपनी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आप लोग वीडियोस देखते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखते हो एंड बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो जाते हो, एनर्जाइज फील करते हो, बहुत हैप्पीनेस फील करते हो। एंड उस मोमेंट में आपको लगता है येस आई कैन डू इट एंड येस आई विल डू इट, माई लाइफ इज़ चेंजिंग नाउ एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी माइन। आपको उस मोमेंट में बहुत पावरफुल फील होता है, आपको बहुत कंट्रोल्ड फील होता है कि हाँ भाई मेरी रियलिटी है, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, बट देन आप उस वीडियो बंद करते हो, वो मोटिवेशनल वीडियोस बंद होती है चलनी, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हो। आपकी 3D रियलिटी जो होती है उसमें कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए समझ लो, आप वो हाई वाइब कैरी करते हो, आपको वैसा खुशी हो रही होती है, सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है, आपको होपफुल लगने लग जाता है, आप अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करने लग जाते हो। लेकिन स्लोली, बहुत स्लोली आप दोबारा अपनी 3D रियलिटी में मर्ज होने लगते हो। आप अपना फ़ोन चेक करते हो, आपको लगता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आप अपनी करंट सिचुएशन को देखते हो, आपको वो भी सेम लग रही होती है। आपका माइंड फिर आपसे क्वेश्चन करने लग जाता है। कॉन्शियस माइंड जो आपका होता है वो क्वेश्चनिंग करने लग जाता है, इज़ दिस इवन वर्किंग, ये क्या सच है भी, क्या ये लॉ वर्क करती भी है। ये जो थॉट्स हैं ये ओवर थिंकिंग में बदल जाते हैं, फिर डाउट्स में बदल जाते हैं, फिर फियर्स में बदल जाते हैं, फिर इम्पेशंस आ जाता है। बिफोर यू इवन रियलाइज इट, आप दोबारा पूरी तरीके से अपनी ओल्ड स्टेट में जा चुके होते हो। सेम थॉट, सेम फियर्स, सेम रिएक्शंस, और जो मोटिवेशन आपने फील किया होता है कुछ टाइम पहले वो एकदम गायब हो जाता है। यहीं पे मोस्टली आप लोग गलती कर रहे हो। आपको लगता है एक दो वीडियोस देखने से, कुछ टाइम अच्छा फील करने से ये बहुत इनफ है। आपको लगता है एक बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन आपकी पूरी रियलिटी को चेंज कर देगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेम्पररी इमोशंस पे वर्क नहीं करता, ये डोमिनेंट स्टेट पे वर्क करता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कौन हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बिलीव कर रहे हो कि आप क्या हो। ठीक है, आप बार बार किस स्टेट में जा रहे हो, पॉजिटिव स्टेट में जा रहे हो बार बार या नेगेटिव स्टेट में जा रहे हो। ठीक है, अगर आप बार बार डाउट में चले जाते हो, एक वीडियो देखने के बाद आप दोबारा डाउट में चले जाते हो, आप बार बार अपनी 3D चेक कर रहे हो वैलिडेशन के लिए, अगर आप रिएक्ट कर रहे हो जो आप देख रहे हो इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू सी, आप जो देखना चाहते हो उससे ज़्यादा आप उस चीज़ में रिएक्ट कर रहे हो कि आपको जो दिख रहा है, देन नो मैटर हाउ मेनी वीडियोज़ यू वॉच, कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपकी रियलिटी सिर्फ ये 10-15 मिनट के 1 घंटे के मोटिवेशन से चेंज नहीं होगी। ये चेंज तब होगी जब आप डेली अपनी आइडेंटिटी कंसिस्टेंटली, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते रहोगे। ठीक है, सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट डू यू फील मोटिवेटेड टुडे, द क्वेश्चन इज हु यू आर बीइंग व्हेन नो वन इज रिमाइंडिंग यू। आप वीडियोस देख के मोटिवेशन ले रहे हो, वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप मैनिफेस्टेशन बिल्कुल समझ गए और आप सब सही कर रहे हो। जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब आप वीडियोस नहीं देख रहे, जब आप अपने आप में बैठे हुए हो, जब आपको कोई रिमाइंड नहीं करवा रहा, तब आप क्या अपने आप से बोल रहे हो, तब आपकी सेल्फ टॉक क्या है, तब आपका माइंड में थॉट्स कैसे हैं। जब कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा, जब कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रही, कोई भी एफर्मेशन नहीं आप बोल रहे, तो आप कौन सा वर्जन हो? वो वर्जन हो जो सोचता है कि हाँ दिस इज़ ऑलरेडी डन, या फिर वो वाला वर्जन हो जो बार बार अपनी ओल्ड रियलिटी को याद करता है, बार बार अपने आप को अनलकी बोलता है, बार बार अपने आप से ये बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, मुझे मूवमेंट्स क्यों नहीं दिख रही। तो आप उस टाइम पे कौन सी स्टेट कैरी करते हो, क्योंकि दैट राइट देयर इज व्हाट्स क्रिएटिंग योर रियलिटी। जब आप खुद में बैठ के बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी रिमाइंडर के उस थॉट में होते हो कि हाँ एवरीथिंग इज ऑलरेडी योर्स, तब जाकर आपकी स्टेट चेंज होनी स्टार्ट होती है, तब जाकर आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। जो मेरी क्लाइंट थी जिनको सक्सेस मिली, उन्होंने
बिल्कुल डेली वो मेरे पास नवंबर में आई थी एंड जो मैंने उनको रूटीन दिया था, जो मैंने उनको अफ़र्मेशंस दी थी, उन्होंने डेली, अभी मार्च है एंड उनको अभी कमिटमेंट मिली है शादी की। वो 4-5 महीने से रेगुलरली मैंने जो रूटीन बोला था उसको कंसिस्टेंटली फ़ॉलो कर रही थी। उनको कुछ भी 3D में दिख रहा था, उनको बहुत सारे ट्रिगर्स आए। उनकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल शी मैनिफेस्टेड इट। मैं सारी स्टोरी नहीं बता सकती क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि वो शादी होने के बाद खुद मुझे वॉइस में भेजेंगी, तो आप सिर्फ मेरी ये वाली सक्सेस स्टोरी बताना, बाकी जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है वो मैं खुद अपने वॉइस में बताना चाहती हूँ। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट शी डिड। उन्होंने परसिस्टेंट होकर, कंसिस्टेंट होकर अपना रूटीन रोज़ किया। भले ही उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे लेकिन उन्होंने एक भी दिन अपना रूटीन करना नहीं छोड़ा। एक भी दिन उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। एंड अभी रिसेंटली 15-20 दिनों से उन्होंने अपना जो रूटीन था वो तो वो फॉलो करती ही थी प्रॉपरली, और उन्होंने अपने लिए खुद से एफर्मेशंस बनाई थी। बहुत सारी वीडियोस देखकर उन्होंने कुछ एफर्मेशंस लिख ली थी कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशन मैं बोलूँगी। एंड उन्होंने सुबह वो उठ के 1 घंटा वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफ़र्म करती थी, वो वाली एफर्मेशंस। एंड 1 घंटा वो रात को सोने से पहले अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस करती थी। ये इन्होंने सिर्फ 15-20 दिन अभी किया रिसेंटली एंड इनको रिजल्ट्स इतनी जल्दी दिख गए। इन्होंने एसपी की एफर्मेशन करनी भी छोड़ दी थी। इन्होंने बोला मैम जब मैंने इतना टाइम अपने आप को देना स्टार्ट किया, 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को, तो मेरे को ऐसा लगा एसपी के लिए मतलब करने का मन ही नहीं किया मुझे एफर्मेशंस। मुझे ऐसे लगा कमिटमेंट तो दे चुकी है उसने। और जैसा इन्होंने बोलती थी अपने आप से, जैसे अपने आप को रिमाइंड कराती थी कि उसने बोला है चल शादी करनी है ना, चल शादी कर लेते हैं, सेम मैसेज उनके एसपी का उनके पास आया। उन्होंने मुझे कॉल सेशन में अपनी सक्सेस स्टोरी बताई एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया अपना माइंडसेट चेंज करने में एंड उनको रिजल्ट्स देख के शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड अभी बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी, तो वो उनकी वॉइस में आप सक्सेस स्टोरी सुन लेना। बट यही है, वो पूरा उन एफर्मेशंस को फ़ील करती थी। उन्होंने बोला मैम मैं ना एफर्मेशन को फ़ील करने लग गई थी कि आई एम लव्ड, और वो रीज़निंग भी देती थी अपने माइंड को कि अगर आप कोई एफर्मेशन करो कि आई एम लव्ड, तो क्यों हो आप लव्ड, ठीक है? क्योंकि आई एम लव्ड बिकॉज़ माई फैमिली लव मी, आई एम लव्ड क्योंकि मेरे साथ सब अच्छा होता है, सब मुझे प्यार करते हैं, सब मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है? वो अपने माइंड को एक रीज़न देती थी और फिर धीरे-धीरे करके उनके माइंड में सेटल होनी स्टार्ट हुई एंड उनको बहुत फीलिंग के साथ वो करती थी। वो बहुत खुश रहती थी उस 1 घंटा सुबह पॉज़िटिविटी में एंड पूरे दिन भी उनका ऐसा ही जाता था। वो सारी अफ़र्मेशंस उनकी रियलिटी में लोग रिफ्लेक्ट कर रहे थे। सब लोग वो बोल रही हैं आई एम ब्यूटीफुल एंड सब लोग उनको वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ पावरफुल योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड योर सेल्फ टॉक इज़। आप अपने आप से सिर्फ पॉजिटिव और अच्छा ही बोलो, आपके साथ वही होगा, ट्रस्ट मी। बट कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा आपको ही। आप कितने भी कॉल सेशन ले लो, कितनी भी कोचिंग ले लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदल सकता। आप बार-बार अगर 3D में चले जाओगे, बार-बार रोते रहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो आई ट्रस्ट मी, आपकी ये थिंकिंग होगी पहले से ही कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को हटाओ। इसके बदले आप अपने आप से ये बोलो आई एम लकी, आई ऑलवेज़ गेट व्हाट आई वांट, क्योंकि इसके अपोज़िट यही टर्म है और आपको वो चीज़ हटानी ही पड़ेगी, ख़त्म ही करनी पड़ेगी कि आप अनलकी हो, तभी आपके साथ चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट होंगी। तो से दिस एवरी सिंगल डे, रोबोटिकली भी बोल सकते हो कि आई एम लकी, आई एम लकी, आई ऑलवेज़ गेट व्हाट आई वांट, आई ऑलवेज़ गेट व्हाट आई वांट। मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहती हूँ। आई एम सो लकी, आई एम सुपर लकी, आई एम एक्सट्रीमली लकी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। ये सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट करो एंड आपकी रियलिटी चेंज होकर ही रहेगी। और इनकी रिलेशनशिप से भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। आप ये मत सोचना कि अरे इनका ईज़ी होगा, इस वज़ह से इनको मिल गया, मेरे रिलेशन में तो ये भी है दिक्कत, ये भी है दिक्कत।
इनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इनके पार्टनर इनसे 1 साल से 2 साल वो यही बोलता था कि अगर तुझे शादी करनी है तो किसी और से कर, मैं नहीं कर सकता तुझसे शादी। लेकिन अब इनके पार्टनर ने उनसे बोल ही दिया फाइनली शादी के लिए। सो आप भी हार मत मानो, कंसिस्टेंटली करते रहो चीज़ें, करते रहो और आपके सामने वो चीज़ आकर ही रहेगी, आपकी 3D रियलिटी वो बनकर ही रहेगी। बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट। ऐसा नहीं करना कि आज मन नहीं कर रहा छोड़ देती हूँ, कल मन नहीं कर रहा छोड़ देती हूँ। रोज़ करो, मन करे ना करे करो, फोर्स करो अपने आप को अफर्मेशंस करने के लिए, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी याद दिलाने के लिए। दैट इज़ हाउ यू विल रीवायर योर माइंड। अगर कल परसों करते रहोगे तो आपका माइंड वही ओल्ड पैटर्न में ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक बार डिसाइड कर लेने से आपका माइंड इतना पावरफुल नहीं है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया, जैसे और वीडियोस में बोलते हैं कि एक बार डिसाइड कर लो सब हो जाएगा। बट योर माइंड स्टिल नीड्स रिपीटिशन, योर माइंड स्टिल नीड्स दैट पॉजिटिव माइंड सेट। वो पॉजिटिव स्टेट आपके माइंड में अभी नहीं है। जो आप एक बार बोलोगे वो सब हो जाएगा, नहीं। अभी आपको परसिस्ट करना ही पड़ेगा, अभी आपको अपनी एफर्मेशंस अपने आप को रिपीट करनी ही पड़ेंगी, अपने आप से डेली अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी अपने आप को याद दिलानी ही पड़ेगी, तब जाकर आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट होगा ज़रूर। लेकिन टाइम कम तभी लगेगा जब आप डेली चीज़ें करोगे, डेली रिपीटिशन में करोगे, डेली अपने आप को रिमाइंड कराओगे। और टाइम ज़्यादा बढ़ता ही रहेगा जब आप 1 हफ़्ता कर रहे हो, 1 हफ़्ता छोड़ दे रहे हो, 1 दिन कर रहे हो, दूसरे दिन छोड़ दे रहे हो, तो आपको सालों लग जाएँगे। तो प्लीज़ डोंट डू इट। अपनी माइंडसेट चेंज करने में मेहनत करो, ये सिर्फ़ आप ही का फ़ायदा है। इसमें किसी थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ़ आपका फ़ायदा है, सिर्फ़ आपकी रियलिटी बदलेगी, सिर्फ़ आपके साथ अच्छा होगा। तो इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हो यार। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन को थोड़ा और डीप में जानना है तो आप मेरी ई बुक्स परचेज़ कर सकते हो। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड इफ़ यू वांट टू टेक वन-ऑन-वन कोचिंग विद मी, द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज़ वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।